नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति ईर्ष्यावश, मान लीजिए कि उसको किसी व्यक्ति से कोई ईर्ष्या है और वो क्या करता है कि वो अपनी ईर्ष्या में वशीभूत होकर उस व्यक्ति का बुरा कर देता है, उसके ऊपर कोई तंत्र करवा देता है और इसके लिए उसे पैसा भी खर्च करना पड़े तो उससे भी वो पीछे नहीं हटता है। या फिर कई बार क्या होता है कि किसी को किसी की नज़र लग जाती है। हाय जो होती है, पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो हाय होती है, नज़र दोष होता है, ये तंत्र से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो, या कोई औरत है, वो बार बार किसी को देखकर बस हाय करती है कि हाय इनके पास धन कहाँ से आ गया, हाय इनका अच्छा बिजनेस कहाँ से हो गया, इनके पास गाड़ी मोटर कैसे है, इनके पास अपना घर कैसे है। या फिर कई बार क्या होता है कि किसी जोड़े का बहुत समय से कोई मान लीजिए बच्चा नहीं है और वो किसी के घर जाता है या फिर किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ लोगों के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। उनको देखकर उनका तो स्वाभाविक ही है कि उनका मन दुखी होगा, क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं है। लेकिन कई बार नज़र लग जाती है तो उसे नज़र दोष कहते हैं या फिर हाय कहते हैं। और बार बार मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, ये तंत्र से भी खतरनाक होता है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमें किसी की हाय भी नहीं लगती, नज़र भी नहीं लगती, या फिर हमारे पर जादू टोना भी किसी ने नहीं किया होता। और कई बार हम कोई ऐसे स्थान से गुज़रते हैं, किसी चौक चौराहे से या फिर शमशान के पास से गुज़रते हैं और किसी ने किसी के ऊपर से उतारा किया हो या फिर कोई टोटका किया हो और उसके ऊपर हमारा पैर लग जाए या फिर उस जगह को हम लांघ जाएं, तो उसमें जो नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि खेल तो सारा एनर्जीज़ का है, एक ही एनर्जी कोई भी, जैसे देवी देवता है, अगर आप उनकी भी पूजा करते हैं तो उनके साथ अच्छी शक्तियाँ भी चलेंगी और बुरी शक्तियाँ भी चलेंगी। तो कई बार क्या होता है कि हम उस जगह को लांघ देते हैं जहाँ वो टोटका हमारे साथ अगर छू जाए तो कई बार हमें वही समस्या हो जाती है जिसके निवारण के लिए वो टोटका किया हो। तो उस कारण क्या होता है कि व्यक्ति बीमार हो जाता है, या जो लक्षण पहले किसी व्यक्ति में रहे होंगे जिसका इलाज किसी तांत्रिक ने या भगत ने किया होगा, तो वही लक्षण उस व्यक्ति में आने लगते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये संसार बहुत ही बुरा है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कई बार आपकी किसी के साथ कोई रिश्तेदारी भी नहीं होती, जान पहचान भी नहीं होती, और मान लीजिए कि आप अपने काम या अपने बिजनेस के सिलसिले से एक नई जगह जाकर शुरुआत करते हैं और आपका काम जो है वो बहुत अच्छा चल पड़ता है, तो आसपास के लोग जो आपके कुछ लगते भी नहीं हैं उनको अनायास ही तकलीफ़ होने लग पड़ती है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, गाँव में ही नहीं शहरों में भी बहुत ज़्यादा है, वो तंत्र विद्या को जानते हैं या फिर उन्होंने कोई ऐसे गुरु बना रखे होते हैं जहाँ से उन्होंने थोड़ा बहुत तंत्र सीखा होता है और वो उस व्यक्ति का बुरा करने लग पड़ते हैं। तो हम जैसे जिस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जहाँ हमारे जैसे कर्म हैं, हम सोचते हैं सारा संसार ऐसा है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इस तरह के लोग जो हमारे कुछ भी नहीं लगते, वो भी दोस्तों किसी के ऊपर मूठ घात और चौकी छोड़ने से पीछे हटते नहीं हैं, क्योंकि आजकल समय ही कुछ ऐसा चल रहा है, लोगों को एक दूसरे से ईर्ष्या ही बहुत है। किसी दूसरे व्यक्ति को अपने इलाके में कोई उठता नहीं देख सकता। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जिस कारण से व्यक्ति का घर जो है वो बर्बाद हो जाता है, उसका बिजनेस बर्बाद हो जाता है। हो सकता है उसके घर में किसी को कोई गंभीर बीमारी लग जाए या कोई एक आधे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए और फिर वो वहाँ से वो जगह छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इस तरह की स्थितियाँ होती हैं दोस्तों। एक
जो भी प्रकार हैं, ये जो भूत प्रेत, जिन जिन्नात, शाकनी डाकनी, उसमें एक ब्रह्म राक्षस आता है। और जितने भी प्रकार के भगत हैं, तांत्रिक हैं, उनका ये मानना है कि ब्रह्म राक्षस जो है, इसको जो है, इसका पलटवार करना बहुत मुश्किल होता है। या अगर ये किसी के शरीर में घर कर ले तो उसे किसी के शरीर से निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ये भी माना गया है कि ब्रह्म राक्षस वो होता है कि जो जाति से ब्राह्मण था और बहुत सारी शक्तियों और बहुत सारी सिद्धियों का मालिक था, लेकिन उसे किसी ने अनायास ही तड़फा तड़फा के मारा हो, तो वो फिर ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ये ब्रह्म राक्षस जो होता है, ये अपना बदला ज़रूर लेता है। जिन्होंने उसको जान से मारा है, जिसकी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, उनकी ज़िंदगी को तो बर्बाद करता ही करता है, और ये बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं हैं इस वीडियो में। इस तरह की और जो समस्याएं हैं उन सबको नहीं बताया जा सकता। जैसे कि ईर्ष्यावश मान लीजिए कोई स्त्री है, उसकी नई नई शादी होती है और वो किसी के घर में नवविवाहित होकर आती है। वहाँ भी क्या करते हैं कि जो लोग ईर्ष्या रखते हैं वो उसकी कोख बांध देते हैं, और कई वर्षों तक वो डॉक्टरों के धक्के खाते हैं, पैसे भी लगाते हैं, लेकिन उनके घर में संतान नहीं होती। और कई बार क्या होता है कि किसी भगत से या किसी तांत्रिक से थोड़ा सा इलाज कराने से उनके घर में संतान हो जाती है। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं ना दोस्तों, उसके लिए आज मैं आपको एक धुनी बताऊंगा। बहुत ही कम सामग्री है इस धुनी के लिए, और ये धुनी ऐसी है, इसमें सामग्री ऐसी डलती है कि वो ब्रह्म राक्षस की भी काट कर सकती है। दोस्तों, वैसे तो ये धुनी आप किसी भी दिन बना सकते हैं, चाहे आप शनिवार ले लीजिए, मंगलवार ले लीजिए, लेकिन अगर ग्रहण काल में इसे बनाया जाए, यानी कि जो साल में 1 या 2 बार ग्रहण आता है, उसमें अगर इसे बनाया जाए तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। तो सबसे पहले मैं आपको सामग्री के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको 3 चीज़ें लेनी होंगी। सबसे पहले आपको गोरख मुंडी लेनी होगी, गोखरू लेना होगा, गोखरू जो कि गोक्षुर भी कहते हैं जिसे हम, और बिनौला। ये 3 चीज़ें आपको लेनी होंगी। हमारे इधर तो हिंदी में यही कहते हैं इन तीनों को। अगर आपकी क्षेत्रीय भाषा में इनको कुछ और कहते हैं तो आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपने ले लेनी हैं। और दोस्तों, आपके पास होना चाहिए गोमूत्र। अगर तो आपके घर में कोई देसी गाय है तो उसका गोमूत्र आपने एकत्रित कर रखा है, वो तो सबसे बेहतर है। नहीं तो फिर आप आयुर्वेदा की कोई दुकानें होती हैं जो जहाँ से आयुर्वेदिक सामग्री मिलती है, या फिर पंसारी की दुकानें होती हैं, तो वहाँ भी गौमूत्र मिल जाएगा और आपको ये तीनों जड़ी बूटियाँ भी मिल जाएंगी। और आपने ऐसे ही किसी छोटी मोटी जगह से इस सामग्री को नहीं लेना। आपने सर्टिफाइड शॉप्स जो होती हैं, जहाँ से इस प्रकार की सामग्रियाँ मिलती हैं, वहाँ से ये चीज़ें लेनी हैं। और इस बात का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल प्योर हों और ओरिजिनल हों, इनमें डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। तो आपने गोरखमुंडी, गोक्षुर और बिनौला को प्रचुर और समान मात्रा में लेकर पहले से ही रख लेना है, और साथ में आपके पास होना चाहिए गोमूत्र। अब आपने क्या करना है कि जब ग्रहण काल शुरू होगा, मान लीजिए 2 घंटे का ग्रहण है या 3 घंटे का ग्रहण है, तो आपने इन तीनों जड़ी बूटियों को खरल के अंदर डालना है और इसे महीन पीसना है, और बीच बीच में आपने थोड़ा थोड़ा गोमूत्र के छींटे देने हैं। गोमूत्र दोस्तों आपने ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ शास्त्र ही करना है। और इन तीनों जड़ी बूटियों को अच्छी तरह से पीस लेना है और समान मात्रा में पीसना है, और इन्हें मिलाकर अच्छी तरह रख लेना है। तो ये जो आपकी धुनी हो गई वो तैयार हो जाएगी। फिर आपने दोस्तों, कभी भी आपके पास ऐसा कोई केस आता है,
मान लीजिए वो भूत बाधा से ग्रस्त है अगर व्यक्ति, या फिर अगर आपके घर में ही आपको नेगेटिविटी लगती है, तो आपने दोस्तों करना क्या है, आपने एक पात्र में जो उपले होते हैं, कंडे होते हैं, जो गाय के गोबर से बनते हैं, उनको अच्छी तरह से उनके टुकड़ों को अच्छी तरह से प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित करने के बाद इस धुनी को उसके ऊपर डालकर वो धुनी आपने पूरे घर में आपने घुमानी है, और छत पर भी घुमानी है, आंगन में भी घुमानी है, और पिछवाड़े में भी घुमानी है। और जो शौचालय है उसके अंदर नहीं लेके जाना, वहाँ धुआं स्वयं ही चला जाएगा, क्योंकि पात्र लेके अगर आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पर अपवित्रता हो जाएगी। तो आपने पात्र को पवित्र रखना है और पूरे घर में उसकी धुनी देनी है। और इसका इस्तेमाल अगर आप भगत हैं, तांत्रिक हैं, या कहीं से आपने दीक्षा ले रखी है और आपके गुरु ने आपको अनुमति दे दी है कि अगर किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा, नज़र, टोना टोटका आदि है, उसको आप दूर कर सकते हैं, तो आप इस धुनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको जानकारी दी, जिसमें मैंने आपको एक धुनी बताई है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी तरह की समस्या को जो है वो दूर किया जा सकता है, चाहे वो कोई टोना टोटका है, किसी ने आपके ऊपर चौकी छोड़ रखी है, या ब्रह्म राक्षस छोड़ रखा है, कोई जिन्नात छोड़ रखा है, तो इस तरह की समस्याएं जो हैं वो इससे दूर की जा सकती हैं। या आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है, या किसी स्त्री की कोख बांध दी गई है, तो इस तरह की कोई भी समस्या है तो इसकी धुनी आपने 11 या 21 दिन देनी है, और इसे आप प्रैक्टिकली करके देखना, इससे आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। अगर आपको कोई लाभ प्राप्त होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी अधिकतर से अधिकतर लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को आपने देखा, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।